नमस्कार लीडर, मैं ध्रुव कुमार TLC टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लीड कैसे जनरेट करें, लीडरशिप कैसे डेवलप करें, डायरेक्ट सेलिंग की इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा पाएँ, इसीलिए हम इसमें तरह तरह से वीडियो लेकर के आते हैं ताकि आप लोग जानकारी लेकर के अपने लाइफ में जो आपके सपने हैं सपने को पूरा कर सके, आपके जो ड्रीम है ड्रीम को पूरा कर सके, और जितना भी आप इस डायरेक्ट सेलिंग से ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं वो सब इनकम करके आप वित्तीय रूप से संपन्न होकर के अपने लाइफ को, अपने फैमिली को वो आर्थिक आज़ादी दे सके। इसी विज़न के साथ मैंने इस यूट्यूब चैनल का शुरुआत किया है। इससे पहले वाले वीडियो आप सभी देखें। मेरा एक मिशन है कि उस मिशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं कम से कम 1 लाख रुपए पैसे कमा सकूं। उसके लिए मैं मेहनत लगातार करने के लिए तैयार हूं। आप सभी अच्छे लीडर्स की तलाश कर रहा हूं। आप सबका अगर सहयोग रहेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग बड़े उपलब्धि प्राप्त करेंगे, सभी लोग मिल करके, और एक अच्छा इतिहास रचेंगे। तो आज हम इसी कड़ी में बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चयन कैसे करें, विच इज़ द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अभी के समय में सही कंपनी का चयन कर पाना बहुत मुश्किल है। हज़ारों कंपनियां आ रही हैं, हज़ारों कंपनियां बंद हो रही हैं। कहीं ना कहीं सही कंपनी का अगर चयन आप नहीं करेंगे तो उसमें लंबा समय देंगे, समय भी आपका बर्बाद होगा, प्लस में आप वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे, वो सारे सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे कंपनियां आपके मार्केट में चल रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि अपने लाइफ में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, लेकिन पैसे कमाने के नाम से जीरो। उनका खुद का घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सही तरीके से और सही डायरेक्शन पे नहीं जा रहे हैं। वो सही डायरेक्शन क्या है, आज हम 10 ऐसे पॉइंट आपको बताने वाले हैं जिसके माध्यम से बेस्ट कंपनी का चयन करके आप आगे बढ़ेंगे। इस बेस्ट कंपनी को चयन करने में मेरे तरफ से जितना भी एफर्ट डालना पड़ेगा मैं भी डाल करके उसमें कोशिश करूंगा कि ऐसी कंपनी को आपके सामने लाऊं जिसके माध्यम से आप बेस्ट कंपनी में रह करके जो सपने हैं सारे चीज़ों को पूरा कर सके। तो इसी कड़ी में सबसे पहले शुरुआत करेंगे 10 पॉइंट में। पहला पॉइंट को बेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी जो कंपनी में आप कर रहे हैं उस कंपनी की प्रोफाइल अच्छी होना चाहिए। यानी जो नया कंपनी है, अभी शुरुआत हो रहा है, लेकिन उसके जो डायरेक्टर है, प्रमोटर है, या जो चलाने वाले हैं, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उनके पुराने रिकॉर्ड अच्छे होना चाहिए। उनके पास पूरी तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, उनके साथ पूरा मैनेजमेंट टीम अच्छे होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग टीम होना चाहिए। उनके पास वो बैकग्राउंड होना चाहिए जो वाकई में चला सकते हैं। नहीं तो अभी हज़ारों कंपनियां आ रही हैं और नए नए कुछ लीडर जैसे लोग हैं जो उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कंपनियां चालू करके शुरुआत कर देते हैं, बीच रास्ते में कंपनी नहीं चलाने के कारण वो कंपनी को बंद कर देते हैं। ऐसे प्रोफाइल चीज़ों से बचे, जो एकदम अच्छे तरीके से आप उसके बारे में जान रहे हैं, कंपनी को अच्छे से जान रहे हैं, तभी जाकर के आपका उसमें समय दें। नहीं तो क्या हो रहा है, किसी भी कंपनी को आप नहीं जान रहे हैं, लीडर जैसा भी बोल दे रहा है उनके माध्यम से आप जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं आप समय को बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा ना हो, आप पूरी तरीके से जांच परख करें, कंपनी को अच्छे से जानें। जब आप सेटिस्फाई हों उस कंपनी के बारे में कि सब सही है, इसके बाद उसमें 100% दें, 100% एफर्ट के साथ उसमें काम करें। निश्चित रूप से आपका अच्छे डायरेक्शन पे सही तरीके से मेहनत आप करेंगे तो मुकाम हासिल होगा। क्योंकि अभी के समय में बहुत लोग आलसी तरह से लोग आ रहे हैं, मतलब हर कोई आलसी हो जा रहा है। हर कोई चाहता है कि बिना मेहनत किए, बिना किसी को इस डायरेक्ट सेलिंग के जो प्लान होते हैं उसमें लाए, बिना कुछ किए पैसे बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं बनता है। आपको 100% मेहनत करना पड़ेगा। जो मेहनत करने वाले लीडर हैं, जो जुनूनी हैं, जिनके लक्ष्य हैं, जिनके सपने हैं, वैसे लीडर की मैं तलाश कर रहा हूँ। आप लोग को सबसे पहले चयन करना है 10 पॉइंट में। पहला पॉइंट, अच्छा प्रोफाइल मैनेजमेंट टीम का, पूरी तरीके से उनके पुराने बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, पुराने रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, पुराने ट्रैक अच्छा होना चाहिए, सब अच्छा है तभी जाकर के उसमें आपको एफर्ट डालना चाहिए। दूसरा, कंपनी
गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन हैं वो सारे गाइडलाइंस को पालन करना चाहिए। नहीं तो अभी बहुत सारे कंपनियां आती हैं, गाइडलाइंस को, रूल्स को पालन नहीं करते हुए कंपनी को आगे चलाती हैं, तो आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार सारे रूल्स रेगुलेशन को पालन होने चाहिए। प्रॉपर रूप से टीडीएस कट करके आना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर रूप से जीएसटी इनवॉइस जनरेट होना चाहिए। और फॉर्म 16(a) का पूरी तरीके से इसका पालन होना चाहिए। टैक्स पेयर टाइमली होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियों में टाइमली नहीं होने की वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारा चीज़ प्रॉपर रूप से होना चाहिए। प्रॉपर रूप से गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन का पालन होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में स्टेट लेवल के गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन अलग होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग होते हैं। सबको तालमेल मिला करके सारे नियम को पालन करते हुए कंपनी को काम करना होना चाहिए, तभी जाकर के उसमें आप बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। ये आपके दूसरे पॉइंट है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन करें। तीसरा पॉइंट है, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस सेल किए हुए से आपको उसमें इनकम जनरेट होना चाहिए। यानी जो प्लान है वो प्लान ऐसा होना चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उससे आपको इनकम होना चाहिए। बहुत सारे में ऐसे रहता है कि कोई भी इनकम नहीं आता, कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है, फिर भी उसमें लोग जुड़ जाते हैं, आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। प्लान कंटिन्यू डुप्लीकेट होना चाहिए, यानी प्लान को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनलिमिटेड कर सके। फ्री ज्वाइनिंग होने चाहिए, उस पर अनलिमिटेड लोग ज्वाइनिंग करना चाहिए। अभी के समय में जो प्लान अभी चल रहे हैं लेटेस्ट में, बाइनरी प्लस जनरेशन, इसको हाइब्रिड प्लान बोल सकते हैं, सारे चीज़ कर सकते हैं आप, लेकिन सही तरीके से प्रॉपर रूप से अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहले लेवल वाले यानी अनलिमिटेड लेवल की ज्वाइनिंग अगर करने की ऑप्शन हो, इस तरीके से अगर कंपनियां हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एफर्ट डाल करके ज़्यादा लोगों को अगर लाएंगे तो ज़्यादा पैसे आपको बनेंगे। इस चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। चौथा नंबर का जो पॉइंट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जिस रेंज का प्रोडक्ट है, जिस रेंज का जितना उसमें आप पैसे दे रहे हैं, उस पैसे के वैल्यूएशन के अनुसार आपको प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस चीज़ों को प्रॉपर रूप से आपको गहन अध्ययन करना है। साथ में वो प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट सेलिंग में ना हो तो ओपन मार्केट में क्या बिक जाएगा सेम रेट पे? अगर ऐसा बिक रहा है ओपन मार्केट में सेम रेट पे तो सही है, फिर आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। मतलब ओपन में भी अगर वो सेल हो जा रहा है सही प्राइस पे, तो अब डायरेक्ट सेलिंग में इजीली उसको आप कर सकते हैं। उसका सही तरीके से चयन आपका सही है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रॉपर रूप से होना चाहिए। बहुत सारे कंपनियां अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा हर चीज़ है, लेकिन अगर ट्रेनिंग नहीं होगा तो डुप्लीकेट नहीं होगा प्लान, ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाएंगे, और ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाएंगे तो कहीं ना कहीं उतना मुकाम हासिल नहीं हो पाएगा जितना कि कंपनी चाहती है और जितना कि आप चाहते हैं कि अच्छा ग्रोथ हो। इस सारी चीज़ों को पालन करते हुए आप अगर करेंगे तो अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। कंपनी में ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि 5 से 6 महीने बाद लोग बोलें कि यार तू तो बदल गया। इस टाइप से होना चाहिए, मतलब लोगों की लाइफ चेंज होते दिखना चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसमें स्किल ट्रेनिंग, लीड कैसे जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे इन्वॉल्व करें कंपनी में, और कहना चाहिए कि लीडरशिप डेवलप कैसे करें, ड्रीम बिल्ड कैसे करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से इसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेट कैसे कर पाएँ, इसके लिए पब्लिक स्पीकिंग स्किल डेवलप होना चाहिए। सारे चीज़ होने चाहिए। स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी सारा चीज़ होना चाहिए। अभी के समय पे फोकस आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में करना होगा, समय के अनुसार आपको चलना होगा, तभी जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। सारे चीज़ आपको उसमें होने चाहिए उस कंपनी में। यानी ऑनलाइन के माध्यम से भी ट्रेनिंग देने के लिए कंपनी प्रॉपर रूप से वेबिनार, अभी के समय में जूम मीटिंग हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, तभी जा कर के आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे
छठवां नंबर जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, सही अपलाइन का चयन करना। अभी के समय में अपलाइन पहले क्या कर रहे थे, उनका पहले का बैकग्राउंड क्या था, और क्या वाकई में उनके साथ मैं जुड़ूंगा तो मेरा लाइफ सफल हो पाएगा। क्या वो वाकई में उनके पास अगर अभी मान लीजिए 2-4 का टीम है, आने वाले समय में 5,000, 10,000, 20,000, लाखों को टीम है, तो वाकई में वो हैंडल कर पाएंगे? उनके पास वैसे टूल्स है, वैसी जानकारी है, वैसी इंफॉर्मेशन है। अगर इस तरीके से आप लीडर को अगर चयन करके सब चीज़ों को अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सही डायरेक्शन पे होंगे। नहीं तो अभी के समय पे लगभग बहुत सारे ऐसे लीडर मिलेंगे जो कि शुरू में आपको जोड़ देंगे, बाद में आपको छोड़ देंगे। जी हाँ, शुरुआत में आपको जोड़ देंगे, बाद में आपको छोड़ देंगे। बाद में आप अगर खुद के मेहनत के बदौलत अगर नहीं बढ़ पाए आगे, तो आप भी बाद में कंपनी को छोड़ देंगे। ऐसी कंडीशन में न तो आपके लीडर कमा पाएंगे और न ही आप कमा पाएंगे। तो इस चीज़ों को ध्यान देते हुए सही लीडर का चयन जरूर करें, उनके साथ ही ज्वाइन करें जो सही तरीके से आपको प्रॉपर रूप से गाइड कर सके, सही तरीके से पूरी तरीके से सच्चाई पे काम करे। बहुत लोग रहते हैं आपको झूठी तरीके से वादा करके या झूठे तरीके से प्रलोभन दे करके आपको जोड़ देते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। इस चीज़ों से बचें। और 7वां नंबर हम लोग बात करेंगे कि कंपनी में इस चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए कि उसमें अनलिमिटेड ज्वाइनिंग हो रहा है कि नहीं, अनलिमिटेड लोग उसमें जुड़ने का ऑप्शन है कि नहीं, डायरेक्ट अनलिमिटेड फ्रंट लाइन ज्वाइनिंग किया जा सकता है कि नहीं, यानी हम डायरेक्ट में जितने ज़्यादा लोगों को ला सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे में रहता है कि 4-5 लोगों को लाए, बस उन्हीं के नीचे हमको टीम बनाते जाना है, तभी जा कर के अचीवमेंट होगा। नहीं, अगर अच्छी कंपनी में आप चयन कर रहे हैं तो इस चीज़ों को ध्यान रखें, आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों को आप लाएं, ताकि जो लीडर मेहनत करने वाले हैं वो मेहनत करेंगे, उसके बदौलत टीम आपको बढ़ेगा। तो जो शुरुआत में आए हैं लेकिन वो अभी नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी बाद में काम करने लगेंगे जब उनका टीम बिल्ड होते दिखेगा। तो इस चीज़ों को भी ध्यान आपको दे करके आप इस 7वां पॉइंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। 8वां पॉइंट हम लोग लेंगे कि कंपनी जो लीडर्स की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सुने। जनरली लीडर्स की जो प्रॉब्लम रहती हैं, कई समस्या रहती है, कई टेक्निकल समस्या रहती हैं, या तो प्रोडक्ट डिलीवरी को लेकर के रहती है, प्रोडक्ट संबंधित समस्या रहती है, कई चीज़ रहती है इस टाइप से। तो उसको टाइम टू टाइम सॉल्व होना चाहिए, यानी कंप्लेन कंपनी में नहीं होना चाहिए, प्रॉपर रूप से उस पर पालन होना चाहिए, प्रॉपर रूप से लोगों की हेल्पफुल वाले कंपनी होना चाहिए, सपोर्टिव कंपनी होना चाहिए। इस चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और 9वां पॉइंट हम आज बात करने वाले हैं, बार बार कंपनी प्लान चेंज न करे। बहुत लीडर इसीलिए छोड़ देते हैं कंपनी, और कंपनी इसीलिए लीडर सही लीडर तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि बार बार प्लान को चेंज करती है, अपना विश्वास को नहीं रख पाती है। बार बार चेंज करने की वजह से कोई भी टिक करके काम नहीं कर पाता है। इस चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। और जनरली बहुत सारे कंपनियों में देखता हूं मैं कि उसमें सेटिंग की सुविधा रहता है, बाद में लीडर आते हैं और कंपनी में डायरेक्ट फ्रंट लाइन पे ज्वाइनिंग करने के लिए चले जाते हैं और कंपनियां सेटिंग दे देती है। वैसी कंडीशन में जो पहले से लीडर मेहनत करते हैं उनका वो लाभ नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो भी छोड़ देते हैं। ऐसी नहीं होना चाहिए, यानी एक बार जिसकी आईडी लग गई बस उसका आईडी वहीं पे सेट होना चाहिए। उसको इसीलिए शुरुआत में सही लीडर का चयन करके उसको ज्वाइनिंग करना चाहिए। ऐसी कंपनी का आप अगर चयन करेंगे निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। अगला हम लोग बात करेंगे 10वां नंबर पे आउट का। सारा चीज़ कंपनी प्रोडक्ट सही है, पे आउट सारा चीज़ सब सही है, ट्रेनिंग सब सही है, उसके प्रोफाइल सही, सारा चीज़ होने के बावजूद भी सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है पैसा। अगर भले आपको 100 रुपये की इनकम बने, लेकिन वो इनकम आपको टाइम से मिलना चाहिए, टाइम से क्रेडिट होना चाहिए। किसी भी तरह से कोई बहाने नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, ये प्रॉब्लम की वजह से आपको पैसे नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कई कंडीशन लग जाता है। ऐसी कंडीशन नहीं लगना चाहिए। अगर टाइम टू टाइम पैसे मिलेगा, हर कोई मेहनत करना चाहता है, हर कोई काम करना चाहता है।
ये सारे चीज़ अगर जिस कंपनी में है और उस कंपनी में आप देख रहे हैं और सही लीडर आपके साथ है, तो निश्चित रूप से आप सही लगन के साथ अगर आप मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग की तलाश कर रहा हूं, जिसके माध्यम से हम सभी मिल करके उसमें आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से आप सभी भी अगर अच्छे कंपनी को तलाश कर रहे होंगे जो मिल करके बड़ा काम कर सके, तो निश्चित रूप से आइए, मिल करके उसमें बहुत बड़ा करेंगे। आपके पास भी कुछ ऐसा अगर कोई कंपनी है जिसके माध्यम से आप बड़ा शुरुआत कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं, तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं भी इस पे तलाश कर रहा हूँ एक अच्छी कंपनी का, जिसके माध्यम से हम लोग जुड़ करके स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को ट्रेनिंग देंगे, एक एक चीज़ के लिए मीटिंग करेंगे, प्रॉपर रूप से उसमें मीटिंग करके आप लोगों को जानकारी देंगे कि आगे कैसे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब क्या करना चाहिए, लीडरशिप कैसे डेवलप करना चाहिए, जो लिमिटेड लोगों को ज्वाइनिंग कैसे करना चाहिए। सारे चीज़ों को एक एक करके वीडियो बनाएंगे और एक एक करके आप लोगों को जानकारी भी देंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन सारा चीज़ आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगा। तो आई होप इस 10 पॉइंट के माध्यम से सही कंपनी का आप चयन कर पाएंगे और सही डायरेक्शन पे आप अपने जो भी सपने हैं उस सपने को पूरा कर पाएंगे। आज इस नया साल 2023 में आप सभी को जो सपने हैं सब पूरा हो। नया साल की ढेर सारी आपको लोगों को शुभकामनाएं और 2023 में वो सारे सपने आपके पूरा हों। और आई होप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो TLC टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नए सब्जेक्ट के साथ अन्य वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।